complete these two subject work? Because before that I had given work in English and Hindi. Now the next subject of us, Maths and EVS. In this subject, we will complete this topic, and in EVS we will complete these three topics. In Maths, counting, because last week we completed till 80 तक, जिसको हिंदी में 80 कहते हैं, वहाँ तक नंबर हमने कंप्लीट किया था। अब मैथ्स की टर्न आती है। तो मैथ्स में, इसी मैथ्स में हमें काउंटिंग नंबर, इनके नेम्स इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस 81 to 100 हमें लिखने हैं। फिर उसके बाद में 100, 200, 300 मीन्स 100, 200, 300 till 1000. What will be the spellings of 100? What will be the spellings of 1000? That we will remember very well. Because next video I will ask also, did you remember these or not? Because just I can confirm also. जैसे कि मैं आपको पूछ सकती हूँ कि what is the spellings of 52? Then you have to reply FIFTYTWO 52. इस तरह से आपको इसको हिंदी में क्या कहते हैं? 52 मीन्स आपको हिंदी के नाम याद करने के साथ साथ इंग्लिश में इसको कैसे लिखते हैं उसकी स्पेलिंग्स भी आपको लर्न करना जरूरी है। अब 81 to 100 नंबर नेम्स किसमें? हिंदी में भी एंड इंग्लिश वर्ड्स में भी, दोनों में हमें याद करने हैं। फिर उसके बाद में 100, 200, 300, 400 till 1000 तक, और 1000 की स्पेलिंग्स भी हमें क्या करनी है? लर्न करनी है। सो दैट इज that these work will be in maths. Now in EVS. In EVS we will complete three topics. Sky home, our sense organs, meals. बहुत अच्छा टॉपिक है। स्काई होम्स का मतलब होता है ये जो आकाश, आकाश क्या है? घर है। तो इस आकाश में क्या क्या चीजें हैं जिनको हम देखते हैं? तो जो बड़ी बड़ी जो थिंग्स है, जो चीजें, उनके हमें नाम भी याद करने हैं और उनको हमें स्पेलिंग्स भी लिखने हैं और लर्न करने हैं। नेक्स्ट अवर सेंस ऑर्गन्स। सेंस ऑर्गन्स का मतलब ऐसी हमारी इंद्रियां, जिसे ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी पे ऐसे 5 सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हम पहचान करते हैं कि वो वस्तु का टेस्ट कैसा है, वो कैसी दिखती है, उसको हम सुन सकते हैं और फील भी कर सकते हैं, तो उसकी स्मेल क्या होती है। ये सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए हमारे बॉडी के सेंस ऑर्गन्स है, ऐसी इंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम ये जान जाते हैं। तो वो सेंस ऑर्गन्स कौन से हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, दैट आई विल इन्फॉर्म यू इन दिस। और उसके बाद में आपका ये वर्क फिनिश हो जाता है। फिर उसके बाद में वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। See here, because last time I told you I will teach you a picture how to draw. ये पिक्चर कैसे ड्रॉ करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आपको एक ब्लैंक पेपर पे, अगर खाली पेपर है तो आप उस पर ड्रॉ करोगे। अदरवाइज अगर आपको बुक का कोई पेज बचा हुआ है, उस पे आपको ये केक की पिक्चर ड्रॉ करनी है। किसकी? केक की, क्योंकि मील्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो इसमें केक हमारा सबसे फेवरेट मील है, तो हम इसकी बात करेंगे। मैं इसके बारे में आपको कैसे ड्रॉ करते इसके बारे में बताऊंगी। इंटरेस्टिंग मीन्स जैसे फूड की बात होती है, देन वन इमेज दैट विल बिकम इन अवर माइंड। क्योंकि फूड में फेवरेट आपका केक भी होता है। And when are you getting cake? When someone's birthday. क्योंकि मैक्सिमम जब बर्थडे होता है, then we cut the cake and we eat cake. तो अभी केक को कैसे ड्रॉ करते हैं? That I will explain. इस केक को देख सकते हो कैसा स्माइली केक है। So you will also draw in a blank sheet. खाली पेपर पे या आपकी नोटबुक का पेज बचा उसमें आप ड्रॉ करोगे। कैसे करना है? फर्स्ट यू विल मेक लाइक दिस स्लीपिंग लाइन, ओके।
ओके, बोथ साइड स्टैंडिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। ओके, उसके बाद में थोड़ा सा आपको जगह छोड़नी है, यहाँ पे फिर एक स्टैंडिंग लाइन। इस साइड में भी जितना स्पेस यहाँ छोड़ा है उतना ही इस साइड में भी छोड़ना है। फिर आपको एक स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है, फिर इसके ऊपर आपको स्लीपिंग लाइन बनानी है। ओके, अब डिजाइन यू वांट टू मेक, ऐसी इस तरह से आपको एक कर्व, कौन सी कर्व है ये, अपवर्ड मींस ऊपर की तरफ, इस तरह से आपको क्या करनी है, डिजाइन्स बनानी है। इस तरह से आपको क्या बनाने हैं, कर्व बनाने हैं। ओके, अब स्माइली केक चाहिए हमें, देन मेक टू सर्कल, क्या बनाना है, तो सर्कल बनाने हैं आपको। अब इस सर्कल में इस तरह से आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे सर्कल बनाने हैं। फिर इसमें क्या कर लेंगे, हम कलर फिल कर देंगे। ओके, as your choice you will fill the color, then after that इस तरह से कलर फिल हो जाएगा। देन ये क्या है, स्माइल। इसके बाद में सेम डिजाइन वी विल मेक हियर आल्सो, यहाँ पर भी डिजाइन बनानी है। देन कैक के ऊपर क्या होती है, कैंडल्स होती है, क्या होती है, कैंडल्स। इस तरह से आपको बनानी है, इस तरह से, इस तरह से स्टैंडिंग लाइन, फिर उसके ऊपर स्लीपिंग लाइन, फिर इस तरह से। As your wish you can draw the candles, जितना प्लेस है इसके ऊपर इस तरह से आप कैंडल्स को क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। फिर उसके बाद में जब कैंडल जलती है तो शाइनिंग होती है, तो आपको इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है, यू कैन ड्रॉ। आप इस तरह से क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि जब कैंडल जलती है तो टिमटिमाता है ना, जैसे प्रकाश होता है, चारों तरफ रोशनी होती है, इस तरह से आप इसके आसपास बना सकते हो। तो ये आपका वर्क रहेगा एंटरटेनमेंट के लिए। आपको क्या ड्रॉ करना है, केक। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ मैथ्स और ईवीएस वर्क, उसके बाद में आपका ये वर्क रहेगा। Dear students, you can see 81 means 81, EIGHTY 80 ONE 1। देन जिस तरह से आपने पीछे वर्क लिखा था ठीक इसी तरह से 81 टू कहाँ तक, 90 मीन्स 90। इस तरह से रीड भी करना आपको। 81 को 81, 82 82, 83 83, 84 84, 85 85, 86 86, 87 87, 88 88, 89 89, 90 90। देन 91 91, 92 92, 93 93, 94 94, 95 95, 96 96, 97 97, 98 98, 99 99, 100 100। क्या कहते हैं 100 को, 100 कहते हैं। स्पेलिंग्स HUNDRED 100। फिर 200 200, TW2 HUNDRED 200। 300 300, 400 400, 500 500, 600 600, 700 700, 800 800, 900 900, 1000 1000, THOUSAND 1000। रिमेंबर दीज ऑल स्पेलिंग्स आल्सो बिकॉज नेम्स आपको याद करना कंपलसरी है। 10,000 10,000, 10 का तो 10 और 1000 THOUSAND 1000।
इस तरह से आपका ये वर्क किस में रहेगा, मैथ्स में। आपको हिंदी में किस तरह से इन नंबर्स को कहा जाता है और इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग्स क्या होती है, यू विल लर्न इट। नेक्स्ट वर्क EVS। In EVS subject, last time we completed directions, मीन्स दिशाएं, 4 दिशाएं थी जिनके नेम्स आपने लिखे थे। कौन कौन सी दिशाएं थी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब स्काई होम, स्काई मीन्स आकाश, होम मीन्स घर, आकाश का घर, किस तरह से उसमें क्या क्या थिंग्स हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। स्काई इज लाइकली एन अम्ब्रेला विच कीप्स अस सेफ अंडर इटसेल्फ। स्काई क्या है, एक अम्ब्रेला, छाते के जैसा है जो इसके नीचे हम क्या है, ये हमें सेफ रखता है, सुरक्षित रखता है। वी सी डिफरेंट हेवनली बॉडीज इन द स्काई ड्यूरिंग डे एंड नाइट। हम देखते हैं, क्या देखते हैं, अलग अलग तरह की बॉडीज़, अलग अलग तरह के मतलब स्काई में क्या अलग अलग तरह की थिंग्स हैं, तो उनको हम रात में और नाइट में अलग अलग देखते हैं। दे आर द सन, द मून एंड द स्टार। क्या क्या है वे चीज़ें, सन है, मून है, क्लाउड्स भी होते हैं और स्टार्स भी होते हैं, आप देख सकते हो। तो सन SUN, सन मीन्स सूर्य, मून MOON, मून मीन्स चंद्रमा, क्लाउड्स CLOUDS, क्लाउड्स का मीन्स बादल, स्टार्स STARS, स्टार्स मीन्स तारे। इस तरह से सन, मून, क्लाउड्स एंड स्टार्स, इसके बारे में हम आपको लिखना है। सन, इसके नीचे सन का मीन्स सूर्य, मून, क्लाउड्स और स्टार्स। इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज वर्क रहेगा जो आपको अपने वर्कशीट में करना अति अनिवार्य है। नेक्स्ट अवर सेंस ऑर्गन्स, हमारे सेंस ऑर्गन्स, हमारी ज्ञानेंद्रियाएँ। देर आर 5 सेंस ऑर्गन्स इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। विच हेल्प अस इन सेंसिंग डिफरेंट थिंग्स, महसूस करने के लिए, सेंस करने के लिए अलग अलग वस्तुओं को, उसके लिए ये सेंस ऑर्गन्स क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। अब कौन कौन से हो गए, आइज टू सी, आंखें किसके लिए यूज़ होती हैं, देखने के लिए। नोज़ टू स्मेल, नोज़ किसके लिए, स्मेल के लिए, सुगंध को लेने के लिए। हमें नोज़ के थ्रू पता चलता है कि ये सुगंधित है या दुर्गंधित है। टंग टू टेस्ट, जीभ किसके लिए यूज़ आती है, टेस्ट के लिए। देन नेक्स्ट ईयर्स टू हियर, कान सुनने के लिए। स्किन टू फील, जो हमारी स्किन है मीन्स हमारी त्वचा है, वो किसके लिए काम आती है, फील करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेंस ऑर्गन्स दिए गए हैं, आईज है, नोज, टंग, ईयर एंड स्किन। वी सी थिंग्स विथ आवर आईज, हम वस्तुओं को देख सकते हैं किससे, आँखों के द्वारा, या आँखों के साथ हम क्या कर सकते हैं, वस्तुओं को देखते हैं। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखना है, वी सी थिंग्स विथ आवर आईज। देन वी स्मेल विथ आवर नोज, मतलब नाक के द्वारा हम क्या करते हैं, स्मेल करते हैं। वी टेस्ट फूड विथ आवर टंग, कि टंग से हमें पता चलता है कि फूड कैसा स्पाइसी है या स्वीट है। इस तरह से हमें टेस्ट का पता चलता है कि खट्टा, मीठा, तीखा, किसके द्वारा, टंग के द्वारा। वी हियर विथ आवर आइज, हम कान के द्वारा क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। वी फील विथ आवर स्किन, त्वचा से हम महसूस कर सकते हैं कि गर्म है या ठंडा है। इस तरह से आपको ये सेंटेंस लिखने, जिस तरह से ऊपर लिखे हुए हैं इसी तरह से आप इनको रीड करते हुए लिखोगे। नेक्स्ट हमारा जो वर्क रहेगा ये है कि राइट द सेंसेस ऑफ ईच बॉडी पार्ट। यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है, तो इसमें कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स है जिनके हमें नाम लिखने हैं। तो इनके नाम आपको लिखने हैं। सो राइट द सेंसेस ऑफ ईच बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट, सेंसेस मतलब इनका वर्क क्या, किस तरह से हम इन
इनसे पहचान कर सकते हैं या जान सकते हैं टेस्ट के बारे में, या उसको देखना, उसकी स्मेल, इसके बारे में कौन सा पार्ट, इन पार्ट का नाम और उसके वर्क। स्किन, हैंड्स के ऊपर स्किन है तो स्किन टू फील, महसूस करने के लिए। ईयर टू हियर, सुनने के लिए। नोज, नोज टू स्मेल। आई टू सी। टंग टू टेस्ट, टेस्ट के लिए। इस तरह से आपको लिखना है। नेक्स्ट वर्क रहता है मील्स का। मील्स का मतलब होता है जो भोजन हम लेते हैं उनके बारे में। इन द मॉर्निंग वी हैव ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में हम क्या लेते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं। जो मॉर्निंग में जो हम फूड लेते हैं उसको क्या कहते हैं, ब्रेकफास्ट कहा जाता है। ब्रेकफास्ट यहाँ पे जो टाइमिंग है 7:30 मीन्स हम 7:30, 8 o'clock, 8:30, बिफोर 9 o'clock, इस टाइम के पहले पहले हम जो खाना लेते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। इन द आफ्टरनून वी हैव लंच, और दोपहर के समय हम क्या लेते हैं, लंच। दोपहर का खाना होता है उसको लंच कहा जाता है। लंच का टाइमिंग कौन सा रहता है, 1 o'clock मीन्स 1 बजे या 2 बजे के आसपास। एट नाइट वी हैव डिनर, नाइट में हम क्या करते हैं, डिनर करते हैं। और डिनर में जो डिनर में का टाइमिंग हो रहता है वो 8 बजे, 8 o'clock, रात को 8 बजे का रहता है। डिफरेंट फूड्स हम 3 टाइम्स लेते हैं। फिर एक्सरसाइज है आपके, ये देखिए मॉर्निंग का समय है तो मॉर्निंग समय हम क्या लेते हैं, कौन सा मील, ब्रेकफास्ट। आफ्टरनून, दोपहर के समय लंच करते हैं। नाइट के समय डिनर। अब आप देख सकते हो ब्रेकफास्ट का खाना, लंच का और डिनर का अलग अलग खाना हम लेते हैं। तो खाने की बात हुई तो मैंने आपको केक ड्रॉ करने के लिए एक्सरसाइज दी थी, आपको ड्रॉ करना है। ये आपका आर्ट के तौर पर मीन्स कला, आपको ड्रॉ करने की कला आपके 1 सप्ताह की रहेगी, जो आप अच्छे से केक को ड्रॉ करके उसमें कलर फिल करके फिर आप उसकी पिक्चर मुझे आप क्लिक करके भेजोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, एन्जॉय योर वीक, हैव ए नाइस डे।